ओके, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सब लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करें भाई। आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। उस क्वेश्चन के लिए हम क्या करने वाले हैं, पूरा आंसर निकालने वाले हैं। कैसे प्रोसेस हुआ, उसमें किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, सारी चीज़ देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास जो आया है, क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ACE inhibitor ACE इनहिबिटर्स ड्रग्स का ग्रुप है जो क्या करते हैं, बीपी कम करने के लिए ज़्यादातर दिया जाता है। और ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट डिसीज है उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है जनरली डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट को लंबे टाइम से ACE इनहिबिटर चल रहा है तो उस पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन ज़्यादातर देखने वाली जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगी, क्वेश्चन हमारा वही कह रहा है। तो वो क्वेश्चन को हम क्या करें, हम यहाँ पे डिटेल से देखें कि भाई क्या कंडीशन आ रहा है और कैसे वहाँ से साइड इफेक्ट निकलने वाला है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन याद रखो। हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है अपना जो थ्योरी है उसके लास्ट में लेके आएंगे। ठीक है, चलो पहली बात देखा जाए, ACE है क्या, ACE है क्या। इसका जो जनरली देखा जाए, A4 होता है एंजियोटेंसिन। A4 है एंजियोटेंसिन, A4 एंजियोटेंसिन, C4 कन्वर्टिंग, E4 एंजाइम। क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करना, इनहिबिटर्स ऐसे ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है, उसको सीक्रेट होने ही नहीं देता। ठीक है, जब वो सीक्रेट नहीं होगा तो प्रोसेस होगा नहीं। अब कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, तो प्रोसेस भी अपन क्या करता है डिटेल्स में देखते हैं। क्या कहानी है इसके पीछे, ACE के पीछे क्या कहानी है, उस कहानी को हमें देखा जाए तो ठीक है। तो इस कहानी का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन रिएक्शन। कहानी का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन रिएक्शन, कहानी का नाम है अपना। चलो देखा इनकी कहानी क्या है, बोल रहा है भैया। सबसे पहले किसकी बात करें, इसकी बात करें। तो इसकी बात करें तो हमारे पास इसके लिए देखो किडनी चाहिए, किडनी है हमारा। किडनी का जो सेल होता है, किडनी सेल का नाम है नेफ्रॉन। नाम क्या है, नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन की बात करें तो दिखने में जस्ट ऐसा होता है। कैसा हो रहा है, इस तरह का। तो ये वाला पोर्शन इसका कहलाता है जक्स्टाग्लूमेरुलर अपरेटस। इस जगह से क्या होता है, रेनिन सीक्रेट होता है। इस जगह से क्या होता है, रेनिन सीक्रेट होता है। किडनी के जो सेल है नेफ्रॉन के जक्स्टाग्लूमेरुलर एरिया से क्या हो रहा है, रेनिन सीक्रेट होता है। ये चीज हमारा क्लियर है। ठीक है, अब रेनिन सीक्रेट हो रहा, सीक्रेट होके कहाँ जा रहा है, ब्लड में। तो इसको हम क्या करें, एक फॉर्मेट बना लिया जाए। फॉर्मेट कैसे बनाया जाए, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला था। ठीक है, एक फॉर्मेट में समझा जाए, क्या है, एक फॉर्मेट में समझा जाए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। फॉर्मेट क्या है, रेनिन कहाँ से हो रहा है, जक्स्टा किडनी के जक्स्टाग्लूमेरुलर अपरेटस, यहां से अपना सीक्रेट हो रहा है रेनिन। यहां से क्या सीक्रेट हो रहा है हमारा, रेनिन सीक्रेट हो रहा है। चलो रेनिन। एक और चीज जो हमारा लीवर से सीक्रेट होता है वो एंजियोटेंसिनोजन।
एक तरह का एंजाइम है जो सीक्रेट होता है लीवर से, और यह एंजाइम रेनिन के साथ रिएक्शन करके बनाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्या बनाता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये काम करने लायक नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म है, बेकारा है, नकारा है, जो भी आप कह लो, सारे कोई काम का है नहीं, जस्ट बन गया है भाई। ठीक है, क्या हो गया? जस्ट है भाई, बन गया है। अब इसको क्या करना है? ये नकारा है, काम करने वाला नहीं है, तो क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। इसको काम करने लायक बनाना है हमें। इसको काम करने लायक बनाना है तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम चाहिए। वह एंजाइम जो एंजियोटेंसिन को क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें सहायता लेना पड़ेगा लंग्स से। कहाँ से? लंग्स से हमें क्या करना पड़ेगा? सहायता लेना पड़ेगा लंग्स और किडनी दोनों के इपिथेलियल लेयर से। इपिथेलियल ना बोल के इंडोथेलियल लेयर, इंडोथेलियल लेयर से हमारा जो एंजाइम है ACE ये सीक्रेट होता है, और जब ये सीक्रेट होता है तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या है? काम करने लायक है। ये क्या करता है? काम करता है। ये कामचोर नहीं है, एकदम काम करने वाला है, एकदम डायनेमिक पर्सन है। तो ये डायनेमिक है, एकदम काम करने वाला है। तो ये क्या क्या काम करता है देखो भाई। सबसे पहले तो ये क्या करता है? सिंपैथेटिक वर्क को बढ़ा देता है। क्या करता है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा, एक्टिविटी इधर इंक्रीज लिख लो, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या आना है? बीपी बढ़ जाएगा आपका, दूसरा आपका पल्स बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, ब्रीथ बढ़ जाएगा, थर्ड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस तरह से क्या करेगा? सारे कुछ बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये काम करता है कहाँ पे? देखो, एड्रिनल ग्लैंड होता है। आप लोग जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है? किडनी के ऊपर पाए जाने वाला ट्राइकोन शेप का एक क्या होता है? ग्लैंड होता है, जिसे हम सुपर एड्रिनल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में बटा रहता है। कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये एल्डोस्टेरॉन का काम है सोडियम एब्जॉर्प्शन को, क्लोरीन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, एब्जॉर्ब करा देता है। कहाँ पे? नेफ्रॉन में एब्जॉर्ब। ट्यूब्यूल जो होता है, DCT PCT आप लोग पढ़े होंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, लूप ऑफ एनएलए एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इस जगह पे क्या कर देता है? सोडियम और क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन करा देता है। लेकिन पोटेशियम का क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। देन वाटर का रिटेंशन होता है, वाटर का रिटेंशन हो गया, ये कंडीशन कराया। दूसरा कंडीशन क्या कराता है अपना एंजियोटेंसिन सेकेंड? ये कराता है वैसोडक्ट कंस्ट्रिक्शन कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराने के कारण क्या होगा? बीपी हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज बीपी। क्या हो रहा है? एंजियोटेंसिन बना तभी जाके क्या हो रहा है? हमारा वेसल्स, आर्टरी और वेन क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जिसके वजह से उसके अंदर जो लगने वाला प्रेशर है, जिसे हम बीपी कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर, ये दोनों प्रेशर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपका बीपी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, देखो एक तो इधर से हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रहा था, उससे बीपी बढ़ रहा था, और दूसरी बात हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो रहा है, उसके वजह से बीपी बढ़ रहा है। तो हमारा बीपी बढ़ने का जो मेंटेन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? दोनों तरीके से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा काम होने वाला है, देखो एंजियोटेंसिन क्या करने वाला है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने वाला है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करने वाला है। वहां से ADH हार्मोन्स निकलने वाला है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करेगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देगा कलेक्टिंग डक्ट पे, वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्या कराने वाला है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। आपने
पढ़ा होगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट्स पढ़े होंगे। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, बोमन कैप्सूल पढ़ा, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे आया तो क्या मिला आपको, लूपा फेनेले। देन आपने फिर ऊपर चढ़ा तो वहाँ पे मिला बीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लास्ट में क्या मिलता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में जो रिटेन वाटर था, इधर रिटेंशन ऑफ वाटर हो गया ना, वाटर वहीं रुक गया ना, रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ था, तो उसी को क्या करता है, पूरा वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है। तो अब जो कनेक्टिंग डक्ट में बचा है वो क्या हुआ, वो यूरिन ही बचता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा हुआ। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन रिएक्शन। कहानी क्या हो रही है हमारी, रेनिन एंजियोटेंसिन रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन के कारण हमारे क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक वर्क बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, मिनरल्स का हो रहा है। दूसरी बात किसका, बीपी कंट्रोल हो रहा है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। थर्ड बात हमारा क्या हो रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, जो क्या कर रहा है, वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब करा रहा है। ठीक है, तो ये कहानी हमारा क्या हुआ, ये तो नॉर्मल रेनिन एंजियोटेंसिन का रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो एक हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स अपना क्या है, ACE। ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन्स क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं हुआ, दैट इज मीन्स इतना काम हमारा होना नहीं है, इतना काम हमारा पेंडिंग हो जाएगा। तो इसको कराने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हार्मोन्स होना है। अगर ये क्या हुआ, हार्मोन्स को क्या कराना है, इनहिबिट कराना है। हमें ड्रग्स दे दिए, ये हार्मोन्स को क्या कराना है, इनहिबिट कराना है। अब ड्रग्स कौन सा देंगे हम, वही ड्रग्स जिसको हमने पहले बताया था आपको। तो पहले ये मिटा दिया जाए, पहले क्या किया जाए, मिटा दिया जाए, ये मिटा दिया जाए। तो हमें क्या करना है, इस हार्मोन्स को बंद करना है हमें। तो कौन सा, ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स एजेंट हमने दिया। इसमें कौन कौन सा आता है देखो, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल है, पेरिनोप्रिल, इस तरह के हमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एजेंट आपने जब पेशेंट को दिया तो उन्होंने ACE इनहिबिटर्स को क्या, ACE एंजाइम्स को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, इसको रिलीज होने ही नहीं दिया। उस कंडीशन में क्या होने वाला है, जस्ट नेक्स्ट जो हमारा एंजियोटेंसिन काम कर रहा था उसके जस्ट अगेंस्ट में काम होने वाली है। और काम क्या होने वाला है, वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा। क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा। वैसो डायलेशन जब होगा तो आर्टरीज के इंटरनल वॉल पे जो ब्लड के द्वारा लगाया गया फोर्स है, प्रेशर है, वो कम होगा। इसके वजह से बीपी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक वर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब हमारे जो ब्रीथिंग रेट है थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पल्स रेट थोड़ा कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो देखो अब हमने ऐसे इनहिबिटर्स क्यों दिया, ताकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या कर दे, सिक्रेशन को ब्लॉक कर दिया जाए और हमारा वैसोडायलेशन हो जाए और बीपी कम हो जाए। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया हमारा ACE इनहिबिटर्स का। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि ACE इनहिबिटर्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में चला जाए भाई, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में चला जाए। क्या है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, अब हमने क्या किया, ये जो कैप्टोप्रिल, पेरिनोप्रिल हमने दिया, इन्होंने क्या किया, ACE को इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट कर दिया, ACE को इनहिबिट करा, जिसके वजह से हमारे लंग्स में, और इनका डोज इन्होंने क्या किया, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चला, लॉन्ग ड्यूरेशन तक। हाइपरटेंशन का पेशेंट था जिसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये सारे चलता रहा, उस वजह से क्या होगा, लंग्स के जो सेल हैं, ठीक है, लंग्स सेल में दो चीज का अमाउंट क्या करा देंगे, बढ़ जाएगा। कौन कौन सी चीज का अमाउंट बढ़ेगा, देखो, एक तो ब्रेडिकाइनिन नाम का सब्सटेंस, और एक सब्सटेंस पी नाम के दो चीजें क्या हो जाएंगी, लंग्स सेल में बढ़ जाएगा। किसके वजह से, ये हमारे ACE इनहिबिटर्स के कारण से। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ACE को इनहिबिट कर रहे हैं, जिसके वजह से लंग सेल में क्या है, ब्रेडिकाइनिन का लेवल और सब्सटेंस P का लेवल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दोनों का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, अब ये जो हमारा ब्रेडिकाइनिन है ये कराता है, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है,
इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इन्फ्लामेशन में देखा जाए तो क्या क्या होता है, देखो इन्फ्लामेशन की कैरेक्टरिस्टिक देख लो फर्स्ट टाइम में, क्या होता है, रेडनेस, रेडनेस होता है इन्फ्लामेशन का कैरेक्टरिस्टिक, पेन हो रहा है, बिल्कुल पेन होता है, स्वेलिंग होता है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एक्टिविटी अब कहाँ होने लगे, ब्रैडिकाइनिन का लेवल बढ़ने के कारण इन्फ्लामेशन आया, और इन्फ्लामेशन कहाँ है, लंग्स सेल में। और लंग्स सेल में क्या क्या कंडीशन हो रहा है, उस सेल में रेडनेस बढ़ रही है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग आया है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये चीजें हो रही हैं। दूसरा सब्सटेंस जो हमारा बढ़ रहा है वो हमारा सब्सटेंस पी। इस सब्सटेंस पी का काम है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेन स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचा रहा है, ब्रेन तक। अब यहां पे पेन हो रहा है, किसकी वजह से, ब्रैडिकाइनिन बढ़ा और इन्फ्लामेशन आया, और इन्फ्लामेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक पेन भी है, और उस वजह से क्या हो रहा है, ये पेन स्टिमुलाई को हमारा सब्सटेंस पी क्या कर रहा है, ब्रेन तक पहुंचा रहा है। अब ब्रेन क्या करेगा, देखो ब्रेन क्या करेगा, हमारे लंग्स में, ब्रेन को क्या लाया कि भैया लंग्स में इरिटेबिलिटी हो रही है, क्या हो रही है, लंग्स में कुछ तो दिक्कत आ गया, पेन हो रहा है, वहां पे इरिटेशन हो रहा है, तो लंग्स क्या करेगा, वहां पे कफिंग रिफ्लेक्स को क्या करेगा, हमारे जो एयरवे ट्रैक में कफिंग रिफ्लेक्स है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। किसको करेगा वो, कफिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स क्या करने वाला है, कफिंग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करने वाला है। चलो मिटा दिया जाए सारे कुछ। कफिंग रिफ्लेक्स को क्या कर रहा हूं, स्टिमुलेट कर रहा है, तो कफिंग क्या होने वाला है, आपको कफ आने वाला है, क्या होने वाला है, कफिंग होने वाला है। ठीक है, ब्रैडिकाइनिन की वजह से इन्फ्लेमेशन आया, और ये जो हमारा सब्सटेंस पी उन्होंने क्या किया, पेन स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुंचाया, जिससे लंग्स में इरिटेबिलिटी होगी, और उस इरिटेबिलिटी के कारण क्या होगा, कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा, और कफ रिफ्लेक्स के कारण क्या होगा, कफिंग आएगा। जो कोई पेशेंट इनहिबिटर्स ले रहा है, एसी इनहिबिटर लॉन्ग टाइम से, ठीक है, वो पेशेंट क्या, उस पेशेंट को क्या होता है, कफिंग होता है, साइड इफेक्ट में क्या आता है, कफिंग, वो भी ड्राई वाला कफिंग। यहाँ पे स्पूटम वगैरह सिगरेट नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, एकदम ड्राई कफिंग। जो कफ करेगा उसमें जस्ट एयर आएगा, खांसी भी करेगा तो एयर के साथ में जोर जोर से खांसी आएगी, जस्ट ना कोई स्पूटम आएगा ना कुछ आएगा, जस्ट ड्राई कफ रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर लास्ट जो निकला है वो क्या निकला है, ड्राई कफ। लास्ट जो आंसर निकला है हमारा क्या निकला है, ड्राई कफ। तो चलो हम फिर से लिख देते हैं भाई, हम एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा डिटेल्स में गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख दिया जाए और आंसर भी लिख दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स। तो क्या है, ड्राई कफ, क्या है, ड्राई कफ इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स। ड्राई कफ क्यों आया, किस लिए आया, उसकी सारी जानकारी हमने आपको दे दिया। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो एक बार आप कमेंट करें, आपके सारे जितने भी डाउट हैं हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।